सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को नमस्ते। मैं डॉक्टर अविनाश मोहरिल, प्रिंसिपल महिला महाविद्यालय अमरावती। आज एक ऐसे विषय के बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, जो विषय हमारे चिंता का और चिंतन का बन गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में विद्यार्थियों द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन और जिस प्रकार का आंदोलन हमने देखा है, वो एक अपने आप में चिंता का और चिंतन का विषय है। इसके दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो यह है कि विद्यार्थियों द्वारा चलाया जाने वाला ये आंदोलन, जिस तरह से विद्यार्थी अपनी बात रख रहे हैं, वो कुछ ठीक तरीका नहीं है। रस्तों पर आकर तोड़फोड़ करके और बड़े ही एग्रेसिवली ये विषय जिस तरह से रखा गया है, मुझे लगता है ये हमारे देश के युवाओं ने समझना चाहिए कि अपनी बात रखने का ये तरीका नहीं हो सकता है। संवैधानिक रूप से भी अपनी बात कही जा सकती है और उसे सुना भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्त भाई बहन जो इस आंदोलन में हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। जो बात आप रखना चाहते हैं, अथॉरिटीज़ के सामने जाके उनसे समय लेके उनके सामने इस बात को रखा जा सकता है और चर्चा भी हो सकती है। इसका दूसरा जो पहलू है, उसकी तरफ बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम देख रहे हैं और गए 1-1.5 साल में जिस प्रकार की एग्जामिनेशंस हुई, उसमें रिजल्ट्स अगर हम देखें तो 100% रिजल्ट्स है कई सारे कॉलेजेस में, और स्टूडेंट्स को 90% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ये जो 90% मार्क्स लेके हम पास हुए हैं, ये एक प्रकार का इल्यूजन है। ये एक इल्यूजन है, जिस इल्यूजन में ज़्यादा देर रहना हमारे लिए ठीक बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर इन सारे मार्क्स प्राप्त करके अगर हम ऐसा महसूस करें कि हमारा नॉलेज बढ़ा है या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, नौकरी पाने के लिए तैयार है, तो वो भी एक इल्यूजन साबित होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि अगर हम नौकरी प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो इसके बाद में ये जो 2021 और 21-22 की जो एग्जामिनेशंस है, इनके आधार पर हमें नौकरी मिलेगी नहीं। क्योंकि जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं या नौकरी देने वाले जो फर्म्स हैं, वो ये जानते हैं कि इन 2 सालों में किस तरह की एग्जामिनेशन हुई और सही मायने में नॉलेज टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। इसका जवाब तो विद्यार्थी दोस्त भी दे सकते हैं कि सही मायने में नॉलेज टेस्ट हुआ ही नहीं, वरना 90% से ज़्यादा सबको मार्क्स, ऐसा किसी भी एग्जामिनेशन में आज तक हुआ नहीं। तो अब क्या होगा कि ऐसे परसेंटेज की मार्कशीट लेके जब हम जाएंगे नौकरी पाने के लिए, तब वहां हमारा नॉलेज टेस्ट होगा और वो ज़्यादा कड़े तरीके से होगा। क्योंकि पहले कैसा था कि मार्कशीट के ऊपर उसको आधार बनाते हुए एक स्टैंडर्ड मार्क डिसाइड किया जाता था, अब वो नहीं किया जाएगा। अब 2021 और 21-22 इस शैक्षणिक सत्र में जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दी है, उनको उनका नॉलेज ज़्यादा कड़े तरीके से टेस्ट किया जाएगा और वहाँ हम बड़े बुरी तरीके से फेल हो सकते हैं, क्योंकि हमने उस तरीके का नॉलेज गेन ही नहीं किया है, उस तरीके का नॉलेज हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए हैं और उस तरीके का नॉलेज हमारा एग्जामिनेशंस के माध्यम से टेस्ट ही नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में इन मार्कशीट्स को लेके अगर हम समाधानी हैं कि हमें 90% मार्क्स मिले हैं तो हमें जॉब मिल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। कई सारी कंपनियों में अभी वो बात शुरू हो गई है कि 2021 और 21-22 इन 2 सालों में जिन्होंने एग्जाम दी है, फाइनल ईयर की एग्जाम दी है, उनकी एक टेस्ट ली जाए, उनकी एंट्रेंस टेस्ट ली जाए और बहुत बारीकी से उनका नॉलेज टेस्ट किया जाए, उसके बाद में ही उनको जॉब प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कोरोना की स्थिति किस तरह से बनती है, किस तरह से सिचुएशन तैयार होती है, उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ये जो एग्रेसिव आग्रह है, ये थोड़ा सा विद्यार्थी दोस्तों ने समझना चाहिए कि इस तरह का आग्रह धरना या इस तरह का आग्रह लेके आगे बढ़ना कुछ ठीक बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये आने वाले दिनों में करियर के साथ में खिलवाड़ होगा। करियर के साथ में भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। हमारी एग्जामिनेशंस की क्रेडिबिलिटी जिस तरह की आज तक नापी जाती थी, आज तक देखी जाती थी या मानी जाती थी, उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है इन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के माध्यम से।
ये हमने समझना चाहिए। अब ये हमने क्यों लिए एग्जामिनेशंस? क्योंकि परिस्थिति वैसी थी, यूनिवर्सिटीज़ को उस तरह की एग्जामिनेशंस लेनी पड़ी, परिस्थिति वैसी थी। लेकिन हर बार वैसा आग्रह करना, क्योंकि एग्जामिनेशन छोड़कर या कॉलेज छोड़कर बाकी हमारी चीज़ें बंद नहीं है ना। हमारे दोस्त, विद्यार्थी दोस्त जो है वो थिएटर्स में जा रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं, रास्ते पे घूम रहे हैं, दोस्तों की पार्टीज चालू है, उनका गेट टुगेदर भी शुरू है, ये सब शुरू है। तो ये कोरोना की सिचुएशन सिर्फ कॉलेजेस और एग्जामिनेशन तक ही सीमित नहीं है। और अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि इस कोरोना की आड़ में हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आग्रह धरें और फिर हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं, तो ये जो अच्छे मार्क प्राप्त करने का इल्यूजन हमारे सामने है ना, ये आने वाले दिनों में बहुत घातक साबित हो सकता है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और इसलिए मैं मेरे दोस्तों से ये समझने की अपील करता हूँ कि एक तो हमारी बात अगर हमें रखनी है तो उसका एक तरीका होना चाहिए, संवैधानिक तरीका होना चाहिए। अथॉरिटी से समय लेके उनसे चर्चा करके बात अपनी रख सकते हैं हम लोग, और वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मार्क्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से प्राप्त होने वाले जो मार्क्स है और इसकी जो सहजता हमें अभी गए 1-2 सालों में बहुत अच्छी लगने लगी है, ये सहजता ये एक शॉर्टकट है। और सक्सेस, अच्छा सक्सेस शॉर्टकट से मिलता नहीं है, शॉर्टकट से सक्सेस कभी मिलता नहीं है। और इसलिए हमें ये बारीकी से समझना चाहिए कि ये इल्यूजन है मार्क्स का। हमें आगे बढ़ना है तो हमारा नॉलेज टेस्ट हो और वो क्रेडिबल मेथड से टेस्ट हो जो यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एग्जामिनेशन से हो सकता है। और इसलिए अगर परिस्थिति हमें अलाउ करती है, अगर सिचुएशन हमें परमिट करती है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से डिसीजन लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स दोस्तों ने इसके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये आखिर में स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने वाली बात है, स्टूडेंट्स के फायदे की बात कही जा रही है। और इसलिए इन सारी चीज़ों को तथ्यों के आधार पर समझकर अपना निर्णय लेकर अपनी बात रखना उचित है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे स्टूडेंट्स दोस्त इस बात का विचार करेंगे और उसी प्रकार से उस इल्यूजन को सामने न रखते हुए सही मायने में अपना नॉलेज टेस्ट हो, इस प्रकार की क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे मन से लगता है। और इसी तरह से अगर होता है तो आने वाले दिनों में हमारा करियर, हमारा आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा और बहुत सुहाना हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।